अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रे कोड। अब हम अनवेटेड कोड पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में एक्सेस 3 कोड देखा था, वो भी एक अनवेटेड कोड था। तो आज का टॉपिक हमारे पास ग्रे कोड है, वो भी एक अनवेटेड कोड है। अब हमने अनवेटेड किसे कहा था? जिसमें हर जो बिट है वो उसकी वेटेड पोजीशन के लिहाज से उसकी वैल्यू नहीं निकाली जाती। ठीक है? तो वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ उसकी वैल्यू को देख रहे होते हैं। तो ग्रे कोड बुनियादी तौर पे फ्रैंक ग्रे ने बेल लैब्स के अंदर 1953 के अंदर इसे पेंटेड अपने नाम पे किया। तो ग्रे कोड जैसे मैंने कहा अनवेटेड है तो हम कहेंगे ये अर्थमेटिक कोड भी नहीं है, यानी इससे अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। फिर कोई भी स्पेसिफिक वेट आप असाइन नहीं करते उसकी बिट पोजीशन को। तो होता क्या है इसके अंदर, अगर इस बात में आए तो दो सक्सेसिव वैल्यूज जो इस जब आप कोड के अंदर लेके चलेंगे तो उनमें एक एक बिट का बस फर्क आएगा, यानी पोजीशन में। अब आपके पास आगे एक एग्जांपल से भी मैं समझाऊंगा। तो ये कोड आपके पास अर्थमेटिक पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है या यूजफुल नहीं है। इस कोड के अंदर भी कोई भी आपके एनी नंबर ऑफ बिट्स यानी आपके पास हो सकती हैं, कोई फिक्सेशन नहीं है आपके पास। डेसिमल में 0 से 15 को आप रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट के साथ। तो ये कोड भी आपके पास यूनिट डिस्टेंस कोड है, क्योंकि दो कंसेक्टिव कोड्स के बीच में, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बिट की पोजीशन का फर्क आएगा। जैसे देखते हैं। अब आप ये बाइनरी से ग्रे में कैसे जाएगा, ग्रे से बाइनरी में कैसे जाएगा, आगे चल के देखते हैं। फिर वक्त आपके पास एक चार्ट है जिसमें से ये सिर्फ आपको ये समझाना है 1 बिट पोजीशन वाला। अब देखो पहले में तो 0 0 0 0 0, ये 1 1 1, ये भी 0 0 1 0 0 1 है। अब ये 0 0 1 0 0 0 1 1, देखो एक बिट की पोजीशन में बदलाव आया है। अब 0 0 1 0, अब इधर ये हो गया तो इसमें यानी एक बिट बदली। अब जरा आगे चलते हैं तो इसमें 0 0 1 1, इसमें भी एक बिट बदल रही है, इसमें भी 0 0 1 0 एक बिट में बदलाव आया। अब जरा देखो कि यहाँ पे 0100 यानी 2 बिट्स को बदलना पड़ा। जबकि यहाँ पे देखो 0010 से क्या हो गया 0110, यानी अभी भी 1 बिट की पोजीशन ही बदली है आपकी। बात समझ रहे हैं? तो आपके पास हर जगह पे आप देखेंगे तो 1 बिट की पोजीशन में ही सिर्फ बदलाव आएगा। जबकि यहाँ पे आपके पास जब आप बाइनरी में देखते हैं तो 1 से ज्यादा बिट में भी पोजीशन में बदलाव लाना पड़ता है। जैसे आप 8 में देखो तो यहाँ पे ये देखो 3 बिट्स में बदलना पड़ेगा, ये बदलेगी, ये बदलेगी, ये बदलेगी, फिर ये बदलेगी। और यहाँ पे सिर्फ देखो तो आपकी 1 बिट में बदलाव आ रहा है। तो ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि इस कोड में सिर्फ 1 बिट की पोजीशन में क्या आता है, चेंज आता है। फिर आता कैसे है वो, ये बाइनरी से ग्रे, ग्रे से बाइनरी कैसे चलते हैं वो भी देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने इस टेबल में देखा कि जो आपका लास्ट एंट्री रोल करती है वो फर्स्ट एंट्री यानी एक फर्स्ट एंट्री के लिहाज से करती है। तो आपके पास ये देखो ये 001 है और ये 100 है। तो इस चीज को मैंने कहा कि लास्ट और फर्स्ट एंट्री डिफर कर रही है सिर्फ एक बिट के साथ आपके पास। तो हम कहेंगे कि आपके पास ये साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है ग्रे कोड की। ठीक। तो आपके पास अगर हम कहें कि सिंगल बिट जो चेंज करती है वो कंसेक्टिव ग्रे कोड के बीच में, जैसे मैं अभी ऊपर समझा के आ रहा हूँ, जैसे मैंने 3 और 4 के बीच में समझाया, 3 की डेसिमल पोजीशन ये थी, 4 की ये थी। तो आपके पास ग्रे कोड में एक बिट बदली, जबकि आपके डेसिमल बाइनरी के अंदर आपकी 3 बिट्स की पोजीशन बदली। तो आपके पास जो बिट चेंज है ग्रे में वो थर्ड बिट फ्रॉम द राइट है, यानी ये वाली आपके पास चेंज हो रही है, जबकि अदर बिट आपकी वैसी रहती हैं। और आपके पास ऐसा यानी सिर्फ चूंकि एक बिट की पोजीशन बदल रही है तो एरर, जो चांस ऑफ एरर है वो कम हो जाते हैं। तो क्योंकि लेस बिट्स के अंदर बदलाव आ रहा है तो आपके पास ऐसी सूरत में आपको फाइनाइट टाइम चाहिए होगा कि हर बिट के यानी चेंज के लिए, ताकि ज्यादा बिट्स तो नहीं ना बदल रही है, एक कम बिट्स बदल रही हैं। तो ग्रे के कोड जो सर्किट होता है वो आमतौर पे हाई स्पीड पे काम कर रहा होता है। तो इसके एडवांटेज क्या हो गए कि इसमें एरर कम है या हाई स्पीड पे काम कर रहा होता है। अब बाइनरी से ग्रे में कैसे जाना है, ये बड़ा अहम सवाल है, अक्सर पेपर में आता है। तो कन्वर्जन जो है बाइनरी की ग्रे से वो काफी हेल्पफुल, सादा सा तरीका हम कहेंगे एक तरीकाकार से कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपकी लेफ्ट मोस्ट होगी वो तो सेम वही होगी जो एमसीबी वाली है, यानी बाइनरी की और ग्रे का सेम आएगी। और जब आप लेफ्ट से राइट की जानिब जाएंगे तो आप एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि नेक्स्ट ग्रे को बिट आपकी हासिल हो सके।
और कैरी इसमें नहीं हम शुमार करेंगे, कैरीज़ को डिस्कार्ड करते जाएँगे। मिसाल के तौर पे 101110 था, तो देखो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी लेफ्ट वाली बिट तो वैसे ही आ गई, ये 1 के नीचे 1 लिख दिया, फिर 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे 0 एक कैरी जानी थी, कैरी मैंने डिस्कार्ड कर दी, फिर 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो ग्रे कोड बन गया आपका, तो इस तरीके से हमारे पास ये कन्वर्जन होएगी। मोस्ट जो आपकी लेफ्ट है या जिसे एमसीबी हम बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो वैसे ही नीचे उतरेगी। अगले ही कैसे होगी, इस 1 को 0 में ऐड करना है, फिर 0 को 1 में सो ऑन आप चलते चले जाएंगे और कैरी इसमें नहीं लेके चलेंगे। फिर ग्रे से बाइनरी में कैसे जाना है, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। तो अब मेथड वही होगा एक तरह से, मगर मामूली सा बदलाव के साथ। इसमें भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वही रहने वाली है जो ग्रे के अंदर होगी, मगर अब जो हर बाइनरी कोड होगा जो जनरेट हुआ है ग्रे वाला, वो ऐड करना है आपने नेक्स्ट उसकी एडजेसेंट पोजीशन की बाइनरी के साथ, और इसमें भी कैरीज को डिस्कार्ड करेंगे। अब आप देखो 1 तो नीचे उतर आया, यानी जो ग्रे का एमसीबी था वही बाइनरी का एमसीबी बन गया। अब ये जो आपका ग्रे में जनरेट हुई है बिट, इसको आपने जो बाइनरी में बिट जनरेट हुई है इसको ऐड करना है ग्रे में। 1 प्लस 1 0, 1 कैरी जाना था, कैरी डिस्कार्ड कर दो, 0 को 0 में ऐड करो 0, फिर 0 को 1 में ऐड करो 1, फिर 0 को 1 में ऐड 1 को 1 में ऐड करो 0, और जो कैरी जाना था वो डिस्कार्ड हो गया। तो अब आपके पास ये बाइनरी के अंदर आ गया, तो ये बाइनरी है। तो बात समझ गए? तो ये जो आप कह लो कि बाइनरी से ग्रे में जाना कंपैरेटिवली एक थोड़ा-सा सीधा-सीधी मामला है, और ग्रे से बाइनरी में जाने में आपके जो बाइनरी जनरेट हो रही है उसको ग्रे के अंदर ऐड करके आगे चलते जाना है। तो आपके पास जो डिसएडवांटेज है ग्रे कोड का कि आप इसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन नेसेसरी होती है वो आपको फिर ग्रे कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी में, फिर आप ऑपरेशन करते हैं बाइनरी डाटा को इस्तेमाल करते हुए। तो आप कह सकते हैं कि एक से ज्यादा ग्रे कोड होते हैं गिवन वर्ड लेंथ के लिए। जो टर्म आप फर्स्ट अप्लाई करेंगे स्पेसिफिक बाइनरी कोड में वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, उसे हम बाइनरी रिफ्लेक्टेड ग्रे कोड कहते हैं या सिंपली ग्रे कोड भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।